So, hello. Oh, okay, 1 second. सो बेसिकली दिव्या जी, आपने फर्स्ट टाइम जब हमारा स्टोन आर्ट मास्टरी लॉन्च हुआ था, तब आपने क्या फील किया था और क्या देखकर इसको एनरोल किया था? सबसे बेस्ट पार्ट आपको क्या लगा? मेरे को वो जो मैंने सबसे पहले आपका टोटॉइस देखा था। वो टोटॉइस मुझे इतना पसंद आया था। मेरे को बेसिकली वैसे भी है ना, एक्वेटिक जो एनिमल्स रहते हैं मेरे को, मैं हमेशा ही मतलब बहुत वो रहती हूँ। तो मेरे को वो देखकर मेरे को बहुत अच्छा लगा एंड आई वाज लाइक ये स्टोन तो हो ही नहीं सकता, इसको कैसे किया होगा करके। तो दैट वाज माय मेन वो कि ये कैसे किया, क्योंकि स्टोन पे पेंटिंग वगैरह जैसा है वो मैं करती थी। स्टिकर्स लगा के फिर उसके बैकग्राउंड में कुछ कुछ बनाना वो मैं करती थी, बहुत साल पहले करा था, फिर छोड़ दिया था मैंने। हम्म। फिर आपका मेरा अचानक से मिला तो मैं बहुत इम्प्रेस हो गई। और मेरे को था कि ये कैसे किया है, मेरे को जानना है। मतलब क्ले है और स्टोन है, ये तो अनइमेजिनेबल ही था वो चीज। फिर जब सीखा तो समझ में आ गया कि ये पॉसिबल है। अच्छा, पहली पहली बार आपको कैसा लगा था कि आप इसको कर पाओगे? क्या डाउट्स आ रहे थे दिमाग में और वो अ, कैसे क्लियर हुए? नहीं, आपका जितना प्रिसिशन था वो देखकर मेरे को बहुत डाउटफुल था कि मेरा होगा नहीं होगा, क्योंकि आपका काम बहुत नीट है, नीट वर्क है बहुत। हम्म। तो मेरे को था कि इतनी नीटनेस होगी नहीं होगी वो नहीं पता, लेकिन जितनी बारीकी से समझाते हो आप एक एक चीज, तो वो चीज मेरे को बहुत इम्प्रेस करी। और मेरा तो खैर बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है उसके बाद मेरे को, तो मैं तो हाईली दैट्स इम्प्रेस। दैट्स सुपर। अच्छा, जैसे कि आपने पहली बार मोस्ट डिफिकल्ट आर्टवर्क आपको कौन सा लगा था? मोस्ट डिफिकल्ट अभी जो पोर्ट्रेट क्लास ले रही हूँ वो मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट है। क्या है, जैसे हम लोग एनिमल्स बनाते हैं और कार्टून्स बनाते हैं तो उसमें अपना थोड़ा इम्प्रोवाइजेशन कर सकते हैं। पर जो पोर्ट्रेट है उसमें जो शेडिंग पार्ट आता है, स्पेशली आईज और नोज वगैरह जैसे बनाते हैं, और अपना वो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, दैट वाज आल्सो वेरी बिग चैलेंज। मतलब वो, पर थैंक गॉड मेरा वो बहुत अच्छा बना है। हाँ, यस। पोर्ट्रेट क्लास मेरे को थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, बाकी तो मतलब मैं मैनेज कर लेती हूँ। अच्छा, सबसे बेस्ट बात है दिव्या जी, जैसे कि आप वर्किंग वुमेन है, तो वर्क को और अपने आर्ट वर्क, अपने पैशन को किस तरीके से बैलेंस करके आप चल रहे हो? मैं वैसे मैं आर्ट के लिए बहुत पैशनेट रही हूँ। रिसेंटली ही मैंने स्टार्ट किया है। मतलब मेरा ऐसा है कि स्विच ऑन स्विच ऑफ होता रहता है, मेरा मूड उस टाइप का रहता है, स्विच ऑन स्विच ऑफ होता रहता है। पर हाँ, आपकी क्लास ज्वाइन करने के बाद मैं कंसिस्टेंट रही हूँ। हालांकि मैं डेली बेसिस पे नहीं कर पा रही हूँ, पर फिर भी जो मेरा वो स्विच ऑन जब मतलब सामान रखो और महीनों तक नहीं करते वो नहीं रहता मेरा। मैं एवरी सेकेंड डे या थर्ड डे कोशिश करती हूँ कि मैं अपने आप को बैठाऊं और मैं वो करूं, क्योंकि एज यू एडवाइस कि आपको कंसिस्टेंसी रखोगे, आप प्रैक्टिस डेली करोगे तभी आप में इम्प्रूवमेंट होगा करके। तो वो मैं कोशिश करती हूँ। मतलब मैंने एक टाइम फिक्स किया है, जिस दिन आप क्लास नहीं लेते हो उस दिन 9 to 10 का टाइम मैंने फिक्स किया है। मैं कोशिश करती हूँ कि उस टाइम पे मैं बैठ के करूं, एटलीस्ट आधा घंटा बैठ के करूं, क्योंकि मेरे को थोड़ा बैक का इशू है तो मैं बहुत देर नहीं बैठ पाती। बट फिर भी मैं ट्राई करती हूँ कि मैं डेली बेसिस पे बैठ के करूं। तो वो मैं मैनेज करने की कोशिश करती हूँ। मतलब मैं अबाउट 7-7:30 में ऑफिस से आ जाती हूँ। तो आफ्टर दैट खाना वाना खा के एंड सब 9-10 का टाइम ऐसा रहता है कि हमारे यहाँ खाना हो चुका होता है। तो इट्स लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम टीवी टाइम रहता है, वो रिलैक्सिंग टाइम रहता है। तो मैं ये ट्राई करती हूँ कि 9 से 10 में बैठकर वो करूँ। दैट्स सुपर। वो बहुत अच्छा लग रहा है कि आप इस तरीके से टाइम मैनेज करके अपने पैशन को फॉलो कर रहे हैं, है ना? तो ये बहुत ही अच्छी बात है। और इवन बहुत सारे वुमेन्स ये देखते रहते हैं, क्योंकि वो वर्क लाइफ को और अपना जो पैशन है उसको बैलेंस नहीं कर पाते। डेफिनेटली वर्क भी बहुत जरूरी है और अपना पैशन को पूरा करना एक तरह से अंदर जो है ना, वो तो है। तो हाँ, उन दोनों को। फिक्स हाँ। कर लेते हैं ना, टाइम फिक्स कर लेते हैं तो बाकी के जो काम रहते हैं हम्म। उसी के आसपास हम लोग कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। हाँ। जैसे ये है कि खाना बनाकर इतने टाइम में कंप्लीट करना है, सब कुछ करना है, ये करके मतलब वो रहता है। और कई बार ऐसा होता है कि जैसे रात को जैसे आपने बताया, रेजिन वेजिन का काम जो रहता है रात को करके सो जाओ, तो हम्म। दूसरे दिन तक वो चीज रेडी रहती है कि उसके आगे का प्रोसेस करो करके।
तो वो चीजें मतलब आपसे तो बहुत इंस्पायर्ड हूँ मैं। अच्छा, स्टोन आर्ट मास्टरी जैसे कि 3 मंथ की हमारी प्रोफेशनल ट्रेनिंग है, इसमें आर्ट स्किल्स का तो ठीक है कि आपका ग्रो कर रहा है, आप किसी तरीके से मैनेज कर रहे हो, प्रोफेशनल स्किल्स की आप किस तरीके से मैनेज करते हो, लाइक वो आपको किस तरीके से हेल्प करी, चाहे हमने जो सोशल मीडिया के ऊपर पढ़ाया हो, चाहे कमीशंस के ऊपर पढ़ाया हो, वो आपको किस तरीके से हेल्प कर रही है? क्योंकि पहले तो आप स्किल्स के ऊपर फोकस कर रहे थे, आर्ट बना रहे थे, जब आपको ये सारी चीजें मालूम चली कि हम ये तरीके होते हैं प्रोफेशनली ग्रो करने के, तो वो आपको किस तरीके से बेनिफिट दे रही है? प्रोफेशनली का ये है, मैंने कभी पहले रील्स नहीं बनाई। पहले जो भी मैं आर्ट वर्क करती थी, बॉटल आर्ट्स थे एंड पेंटिंग वगैरह थी, तो वो जब मैं करती थी मैं सिंपली फोटो क्लिक करती थी और डाल देती थी। पर कैमरे के सामने आकर, अभी भी मैं कैमरे के सामने आपसे बात कर रही हूँ, तो वो जो एक कॉन्फिडेंस आपके रेगुलर लेक्चरिंग से आया है, और मैं आपको भी देखती हूँ तो बहुत इंस्पायरिंग है कि मतलब आप जिस तरह से अपने वीडियोस बनाती हो, मेरे को वो चीजें बहुत अच्छी लगती हैं। मतलब तो मैं कोशिश करती हूँ आपको कॉपी करने की, एग्जैक्टली तो नहीं हो पाता, बट फिर भी एक कॉन्फिडेंस आया है अपने आप को शोकेस करने का और अपने आर्ट को शोकेस करने का। बिल्कुल। और मतलब एक होता है ना, पहले ये था कि आर्ट कर रही हूं मैं, हम्म। मतलब बना रही हूँ, उसकी वैल्यू नहीं थी। वो वैल्यू करना जो है ना, वो आपने सिखाया कि हम इतना इनपुट कर रहे हैं, अपने आप को कैसे प्रेजेंट करना है, अपने काम को कैसे प्रेजेंट करना है, ये सब मतलब मेरे को समझ में आया है आपसे मिलने के बाद कि आप जितना टाइम और जितना पेशेंस और जितना हार्डवर्क देते हो अपने काम में, उसका एक प्राइज होता है। और वो प्राइज तब होता है जब आप कैमरे के सामने आकर अपने आप को प्रेजेंट करते हो, अपने काम को प्रेजेंट करते हो, तब उसकी असल वैल्यू बढ़ती है। दैट्स वो वेरी चीज। ट्रू। तो अच्छा, फेसबुक कम्युनिटी के आ रहे हो, आप क्या करेंगे? हमारी जो फेसबुक कम्युनिटी है वो आपको किस तरीके से हेल्पफुल है वहां पर? आप, मैंने देखा है कि आप बहुत सारे आर्टवर्क्स, मैं डेली देखती रहती हूँ, बहुत सारे आर्टवर्क्स आप पोस्ट करते रहते हैं, वो आपके लिए किस तरीके से हेल्पफुल रही? एक तो क्या होता है, जो फेसबुक कम्युनिटी है उसमें ये है कि मैं अपने ही मतलब अपना ही एक ग्रुप है, तो एक तो वो कंपटीशन वाला फीलिंग आता है कि अरे यार इसने डाल दिया, मुझे भी डालना चाहिए, मैं इसने मेरे साथ शुरू किया था और इसका देखो कितना इम्प्रूवमेंट है, और दूसरा ये देखो डेली बेसिस पे इतना कर रही हो, मैं को थोड़ा सा और अपने आप को पुश करना चाहिए। और जैसे एवरी फ्राइडे वाला वो रहता है, तो उस टाइम पे फ्राइडे मैडम डालती ना, पुष्पांजलि मैडम, हाँ, वो फ्राइडे का टाइम वो डाल। फ्राइडे। हाँ। हाँ, तो सॉरी मैं उसका नाम नहीं याद आ रहा मेरे को। तो वो जो डालती है कि आपने पूरे वीक में क्या किया, उसका सबसे बेस्ट वाला आर्ट डालो। तो उस टाइम पे ऐसा लगता है कि अरे यार फ्राइडे को डालना है, कुछ तो प्रिपेयर करो करके उस टाइप में एक वो रहता है। तो वो चीजें मतलब कुछ एक चैलेंज टाइप का रहता है, वो भी रहता है, मोटिवेटिंग रहता है, और कई लोग इतनी सुंदर क्रिएशंस बना रहे हैं, तो उससे बहुत इंस्पिरेशन भी मिलता है, मोटिवेशन भी मिलता है। तो वो मतलब इट्स अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म अपना वर्क इम्प्रूव करने के लिए और शोकेस करने के लिए। बहुत एडवाइजेस भी मिलते हैं, बहुत चैलेंजिंग भी है सब कुछ। इट्स वेरी गुड थिंग। आप जब पहली बार वीडियो क्रिएट कर रहे थे, जैसे कि पहली बार तो डर लग रहा था, लेकिन जब आप वीडियो क्रिएशन करना, तो आपके अंदर का जो कॉन्फिडेंस है, लाइक वो क्या, मतलब क्या आप फील कर रहे हो करंट टाइम पर? जब आप पहले नहीं करते थे, अब आप उस चीज को ट्राई कर रहे हो करना, तो अब आप करेंटली टाइम में उस चीज के बारे में क्या फील करते हो? लाइक बहुत सारे लोगों को वीडियो क्रिएशन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लगती है। मुझे भी था, कॉम्प्लिकेशन था वो चीज, कॉम्प्लिकेटेड था वो बहुत। पर पहले जब मैं बना रही थी तो बहुत R&D किया, कौन सा कीज कहाँ पर है। एक्चुअली वीडियो क्रिएशन ऐसी चीज है कि अगर आप मुझे बताओगी, नॉर्मल चीजें आप बता सकती हो, लेकिन उसको और बेटर कैसे करना है वो मुझे ही ट्राई करना पड़ेगा। मतलब पहले इधर उधर क्लिक करके, अच्छा ये ऐसा होता है, मतलब हम लोग भले ही कंप्यूटर्स पे काम करते हैं, पर मोबाइल बहुत नया कॉन्सेप्ट है हमारे लिए, और स्पेशली वीडियो क्रिएशंस जो होते हैं, ये तो बिल्कुल ही अलग लेवल का है। और आजकल जैसे बच्चे बनाते हैं तो बड़ा वही लगता है। तो मेरे बेटे ने थोड़ा बहुत हेल्प किया है, पर ये है कि मैंने मतलब 90% मैंने खुद R&D कर करके ही सीखा है। कहाँ से कट करना है, वॉइस ओवर कैसे देना है, वॉइस के पीछे म्यूजिक कैसे करना है, ये सब खुद खुद करके सीखा।
एंड अब मेरे में इतना कॉन्फिडेंस आ गया है कि मैं वीडियो क्रिएशन कर सकती हूँ। हाँ, कैमरा के सामने थोड़ा सा जैसे आप करते हो वैसे नहीं कर पाती, बट फिर भी मतलब मैं कर लूंगी, मतलब मेरे को ये है कि हो जाएगा, मतलब अच्छे दैट्स से हो जाएगा। सुपर। अब वो मुझे बहुत अच्छा लगा आपने स्टार्ट किया, इवन आपने स्टार्ट किया तो सभी लोगों ने देख करके एक लाइन से स्टार्ट किया, है ना? तो ये बहुत अच्छा था कि लाइक वीडियो क्रिएशन स्टार्ट हुआ। अच्छा, सोशल मीडिया पे आपने किस नाम से अपना पेज बनाया हुआ है? मेरा दिव्या अभिलाष 82 के नाम से है इंस्टाग्राम पे। दैट्स सुपर। ओके। आई एम गॉट इट, मतलब मेरे को थोड़ा सा कंफ्यूजन है उस टाइम। नहीं नहीं नहीं, वो तो मेरा पर्सनल वाला है, सॉरी सॉरी। वो आर्ट एंड सोल बाय हम्म। दिव्या अभिलाष इस नाम से है। सॉरी। दैट ओके। अभी मेरे को थोड़ा सा, क्योंकि ये फेसबुक पर भी था मेरा इसी नाम से, तो इंस्टा पे मैंने इसी नाम से खोला है। आर्ट हाइफन एन हाइफन सोल हाइफन दिव्या विलास करके खोला है। ओके दिव्या जी, एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगी। लाइक अभी तो हम आप कर रहे हैं, नेक्स्ट जो आपने सीखा है, अब आप अपने आप को नेक्स्ट क्या देखना पसंद कर रहे हैं, एज अ टीचर या एज अ वुमेन एंटरप्रेन्योर? आप क्या देखना पसंद कर रहे हैं, अगर स्पेशली अगर आप अपने पैशन को फॉलो करते हैं तो? मैं तो मतलब बेसिकली मेरे को ये है कि मेरे को अपना एक आर्ट एग्जीबिशन टाइप का कुछ हो जाए। मेरे को है ना, पैसे का इतना वो है नहीं, मतलब पैसा चाहिए ऐसा नहीं, पैसा तो सबको चाहिए, पैसे का वो नहीं है। पर जो रिकग्निशन मिलती है, और हाँ। जो जैसे अभी मैं आपका काम देखती हूँ तो आई एम लाइक ओ ये कैसे किया, वाह यू डू सच अ गुड वर्क, तो जो अप्रिसिएशन मिलता है ना, वो अलग लेवल होता है। तो वो चीजें मुझे मुझे चाहिए, मतलब आई वांट पीपल टू रिकॉग्नाइज मी। जैसे हर्षिता को सब जानते हैं, मैं चाहती हूँ भोपाल में एटलीस्ट लोग मुझे जाने, हाँ। ये है आर्ट वर्क करके। तो अब टीचर बेसिकली, हाँ मैं चाहती हूँ कि मैं आर्ट सिखाऊं, पर अभी उतना कॉन्फिडेंस आया नहीं है कि मैं किसी को सिखा सकूं। मैं डायरेक्शंस दे सकती हूँ, पर जैसे आप स्टेप बाय स्टेप कर रहे हो, उतना भी कॉन्फिडेंस नहीं आया। पर हाँ, मैं अपना आर्ट जरूर डिस्प्ले करना चाहती हूँ, मैं इकट्ठा कर रही हूँ। मेरी मम्मी बोलती है कि क्या इतना सारा सामान बन गया है, क्या करोगी? आई एम लाइक एग्जीबिशन लगाना है, और अभी जो थोड़ा और स्टॉक इकट्ठा हो जाने दो। आई वांट ब्रांड पीपल टू नो, एग्जीबिशन। आई वांट पीपल टू नो मी। या अब वो होगा, बहुत इम्प्रूवमेंट आपने वर्क, इवन आपका जो वर्क है वो श्रेक वाला, भाई बहुत लोगों ने, इवन मैं डालती रहती हूँ तो सबसे ज्यादा वो पसंद किया गया है। मैं आपको बता दूं कि सबसे ज्यादा वो पसंद किया गया है अब तक का। बहुत सारे वर्क हम डालते रहते हैं लेकिन सबसे ज्यादा वो पसंद किया जाने वाला वर्क वही है, श्रेक, और वो डोंकी जो आपने बनाया था वो सबसे ज्यादा पसंद किया गया है। डोंकी बना है, इट्स लाइक मेरे को भी वो लगता है कि बन गया, कितना अच्छा बन गया करके। मतलब आपकी गाइडेंस थी, वो शेडिंग वगैरह जो मैंने सीखा है, इट्स लाइक सब आपकी वजह से हुआ है। इतना ओवरऑल अच्छा, स्टोन आर्ट मास्टरी प्रोग्राम के बारे में आप क्या कहेंगे? जैसे कि हमारा प्रोग्राम एक डिजाइन किया है कि आपको आर्ट स्किल्स भी एक जगह सिखाई जा रही है, प्रोफेशनल स्किल्स भी एक जगह सिखाई जा रही है, तो ओवरऑल आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? तो बेस्ट प्लेटफॉर्म है मेरे हिसाब से। मतलब कोई जैसे, मैं को पोर्ट्रेट में इंटरेस्ट था, पर मैं क्या करती थी पहले, मुझे जैसे कोई चीज अच्छी लगती थी तो मैं उसको ट्रेस करके और फिर उसमें बस कलर भरती थी। हम्म। पर उसको बेसिकली कैसे पूरा वो क्या बोलते हैं उसको, लूमीज अ, हाँ कंस्ट्रक्शन। हाँ कंस्ट्रक्शन, एग्जैक्टली सॉरी, कंस्ट्रक्शन कैसे करना है फेस का, ये सब मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसे भी बनता है। हम्म। मेरे को अच्छा लगता था, मैं बस ट्रेस करती थी और बना देती थी। शेडिंग वगैरह थोड़ा बहुत जो आता था वैसा, पर जो प्रॉपर कैसे करना है, लूमीज क्या होता है, पूरा स्टेप बाय स्टेप हर चीज जो है, शेडिंग, व्हाइट की शेडिंग करनी है। अब व्हाइट की शेडिंग में पहले ग्रे करना है और फिर उसमें शेड व्हाइट का होता है, ये तो कभी नहीं सोचा मैंने, कभी नहीं, मेरे को आइडिया ही नहीं था कि ऐसा होता है, ये नहीं पता था। तो ये सारी चीजें, मतलब ये ऐसा प्लेटफॉर्म है कि इससे आप एक चीज नहीं, बहुत सारी चीजें, चाहे वो लीडरशिप हो जो आप करते हो, चाहे वो प्रेजेंटेशन हो,
चाहे वो कैसे सिखाते हैं, कैसे सीखते हैं, कैसे इम्प्लीमेंट करना है जो सीखा है। बहुत सारी चीजें, मतलब एक दो चीजें नहीं है। आपका जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो तो है ही, उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें सीख जाते हैं कि आप एक स्तर पे पहुंचने के बाद भी हाउ हम्बल यू कैन बी। यू टॉट दैट, you are teaching that actually, how you can be humble even after reaching to a point where you are being recognized by people. Even then you are like so down to earth. थैंक यू। That's बहुत सारी चीजें पढ़ाई, मतलब इसके अलावा ये सारी चीजें सीखने के अलावा भी यू आर टीचिंग अ लॉट, यू आर टीचिंग अ लॉट। हाउ यू मतलब एक दूसरे को कैसे आप एनकरेज कर सकते हो, लेडीज को आप कैसे पुश कर सकते हो टू डू बेटर इन देयर फील्ड। फैमिली के साथ आप कैसे मतलब अगर कोई, अभी मैं तो जॉब करती हूँ, जैसे कोई घर पे है, मतलब लेडीज फील वर्थलेस कि मैं तो यार घर का ही काम कर रही हूँ। है अपने ग्रुप में है ऐसी लेडीज जो सोचती है अरे यार तुम तो काम करने जाती हो, हम तो घर पे ही बैठे रहते हैं। पर उनको आपने एक मोटिव दिया है कि नो, यू कैन डू, आप आगे कर सकते हो। डोंट, यू आर सो वर्दी ऑफ डूइंग सो मेनी थिंग्स। तो दैट एक वो होता है ना, डायरेक्शन देना, लाइट एनलाइटमेंट देना, यस। यू आर डूइंग। थैंक यू। एंड आई एम सो हैप्पी। आप आप सभी लोग जो है, हमारे स्टोन आर्ट मास्टरी का जितना भी ग्रुप है, जो मेरा मोटिव था वो आप सभी लोग इतने क्योंकि जब मैंने पहली बार इस चीज को ओपन किया था, आई होप आप पहले बैच के स्टूडेंट है, राइट? आपको पता है जनवरी बैच इज द फर्स्ट प्रोफेशनल बैच विच आई हैव ओपन। कि मुझे पता नहीं था कि लोग करेंगे, बट लोगों ने किया, लोग आगे आए। क्योंकि ये सिर्फ मेरे दिमाग में था कि हाँ मैं इसको इस तरीके से लेके जाऊंगी, बट अभी आप सभी लोग इसके ऊपर काम कर रहे हैं और बहुत ही सक्सेसफुली काम कर रहे हैं। मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। एंड आई एम एंड रियली। प्लेटफॉर्म के थ्रू मुझे बहुत अच्छे फ्रेंड्स मिले हैं। हम लोग का एक छोटा सा ग्रुप बन गया है, हाँ एक दूसरे को मोटिवेट कर रहे हैं, हंसा रहे हैं, मतलब बहुत अच्छा एक बॉन्डिंग होता है वो हो हाँ। गया है। बट वेरी गुड फ्रेंड्स बिकॉज ऑफ दैट। दैट्स अमेजिंग एंड आई एम रियली हैप्पी। 3 मंथ हो गए हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि आप कंटिन्यूअस रहे, आए, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, अब मैं कुछ